हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें कि कुछ वीडियो लेक्चर पहले ही हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो वो वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल वाइज देख सकते हैं एंड उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से भी आप उनको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपका जो यहाँ पे सिलेबस चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या था कि लास्ट ईयर हमने आपका सिलेबस स्टार्ट तो किया था, लेकिन 4th यूनिट से, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा था, हमने चैनल अपना लेट यहाँ पे बनाया था। तो क्या है कि आपका जो यूनिट 4th है यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इस साल का जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। कुछ टॉपिक वहाँ पे रहे हुए हैं, तो आपका सिलेबस आगे चल रहा है, यानी कुछ स्टेट्स में जो स्टडी पहले स्टार्ट हो गई है, या आप अगर आगे स्टडी करेंगे, वैसे तो हम आपको 3 यूनिट्स जल्दी यहाँ पे प्रिपेयर कर देंगे। तो यूनिट 4 से आगे का सारा सिलेबस आपका पहले से अपलोड है। हम यहाँ पे आपके 3 यूनिट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट हम आपकी जल्दी ही यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। और देखिए, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी, अगर आप फार्मास्यूटिक्स की बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो हमने एक अदर चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया था अभी पॉइंट वाला। तो वो रीज़न क्या था उसको स्टार्ट करने का, जैसे आपके यूनिट 4 से आगे के जितने भी टॉपिक रहेंगे सारे ही आपके टेक्निकल हैं एक तरह से आपके, या आपके फ्लूइड एनर्जी, यानी बहुत ही टाइप के मिल आएंगे, जो आपको अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगे। या जैसे कि आपकी 3rd यूनिट है पैकेजिंग कंटेनर वाली, तो इस तरह की जो वीडियोज़ होती है जिनको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा किस तरह से वर्क हो रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसी के लिए हमने वो चैनल बनाया था जिस पे इस तरह की वीडियो हमने अपलोड की हुई है एंड लेक्चर वाइज क्या करते हैं हम उसको वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, किस तरह से हमारी कौन सी मशीन वर्क करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं, जो यूपी बोर्ड से होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में स्टडी करते हैं। वैसे मोस्टली तो सब इंग्लिश में ही स्टडी करते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिनको दिक्कत आती है इंग्लिश में पढ़ने में, तो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैनल है पॉइंट वाला, वहाँ पे हम रेगुलर आपको अपडेट देते रहेंगे कि जो आपके हिंदी प्लस इंग्लिश के नोट्स हम कब डाल रहे हैं और कौन से टॉपिक के हम डाल रहे हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे कंबाइंड अपना चैनल कर रहे हैं, वो चैनल भी और ये चैनल भी। तो आप दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि दोनों की इन्फॉर्मेशन जब भी हम डालें आप तक वो पहुँच सके, और आप बेल आइकन भी वहाँ पे ऑन कर लीजिए। तो गाइस, काफ़ी टाइम आपका ले लिया यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या होता है, फार्मेसी एज करियर। देखिए, इस वर्ड का मीनिंग चलिए पहले हम यहाँ पे समझते हैं। फार्मेसी एज करियर, सीधा सीधा इसका मीनिंग्स आ रहा है, जो हमारी फार्मेसी है, जैसे आप डी फार्म या बी फार्म कर रहे हैं अगर, तो क्या होता है, किस तरह से आप अपना करियर बना रहे हैं, क्या करियर आपका आगे चल के रहने वाला है। यानी आप फार्मेसी करके आप डी फार्म करें, बी फार्म करें, या लास्ट में आप एम फार्म या फार्म डी करें, उसके बाद आपका क्या करियर रहने वाला है इंडस्ट्रीज़ में, एकेडमिक देखें, यानी कुल मिला के टोटल जैसे स्कोप भी हम इसके कह सकते हैं, सभी तरीके से किस तरह से आपका फ्यूचर रहेगा इन फ्यूचर, आगे चल के या प्रेजेंट टाइम में भी आपका है अगर आप फार्मेसी कर चुके हैं तो इसी के बारे में हम सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं, चलिए डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। पहले हमें जानना पड़ेगा फार्मेसी हमारी क्या होती है। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो हमारी जो फार्मेसी है इस वर्ड को लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग्स यहाँ पे होता है फर्स्ट हमारा फार्माकोन। तो फार्माकोन का मीन्स यहाँ पे होता है मेडिसिन और ड्रग। तो फार्मेसी को यहाँ पे लिया गया फार्माकोन से, जिसका मीन्स होता है मेडिसिन और ड्रग। सीधा सीधा अगर हम कहें फार्मेसी के अंदर हम क्या करते हैं, मेडिसिन यानी ड्रग, हमारे जो जितने भी मेडिकेशन, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह सब उसमें आ जाएंगे, इन्हीं सब की क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इट इंक्लूड मीन्स जो हमारी फार्मेसी एक तरह से ये क्या क्या इंक्लूड करती है, कलेक्शन, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उसका कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, साथ में जो प्रोडक्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका है उसका भी, सिंथेसिस करना, नए नए प्रोडक्ट बनना, प्यूरिफिकेशन करना, बनने के बाद चेक करना प्यूरिफाई है या नहीं, उसका आइसोलेशन करना, क्वालिटी चेक करना, और क्या है क्वालिटी को कंट्रोल करना, किस चीज़ की, मेडिकल सब्सटेंसेस। सारे हमारे जितने मेडिकल सब्सटेंसेस हैं ये सारी प्रोसेस हमारी फार्मेसी के अंदर ही यहाँ पे कंप्लीट्स की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग प्रिपेयर बाय नेचुरल एंड सिंथेसिस सोर्सेज। क्या होता है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर बहुत ही टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, सोर्सेज एक तरह से कह सकते हैं भाई, हमारी क्या मेडिकेशंस होती हैं जिनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, डिस्पेंसिंग भी किया जाता है, और साथ ही में कहाँ से होती है, हमारी नेचुरल सोर्सेज हमारी हो सकती हैं, साथ ही में सिंथेटिक हमारी सोर्सेज होती हैं जिनसे यहाँ पे ये हो सकती हैं। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो सीधा सीधा अगर हम समझे, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, अब उनमें जितनी भी हमारी ड्रग्स है जो प्रिपेयर एक तरह से की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है किसी का माइंड हिल गया और फालतू में उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। उनका यूज़ करते हैं जो इंसान एक तरह से उसकी कोई डिसीज़ हो गई है,
या क्या है कि उसको अदर तरीके से कोई सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, वो भी हमारा डिसीज़ में आएगा। उसको ट्रीट करना है तो इसी में क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, इन ड्रग्स को एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है। स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। अब हमारी जो फार्मेसी है इसके फील्ड के स्कोप यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यानी आप फार्मेसी कर रहे हैं, अब फार्मेसी करके आपका फ्यूचर क्या रहेगा आगे चल के, ये पूरा ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं, एकेडमिक। तो गाइस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जाम के लिए तो आपको इम्पोर्टेंट है ही ये टॉपिक, बिल्कुल आपके एग्जाम में जहाँ तक मुझे पता है इस बार आएगा ही आएगा। लेकिन देखे तो आपके फ्यूचर के बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फार्मेसी अगर कर रहे हैं तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई क्या फ्यूचर आपका रहने वाला है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, एक तरह से क्या स्कोप आपकी फार्मेसी के एक तरह से हैं। तो यही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, पर्सन हु हैज़ डन। तो देखिए हर या हिज, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। स्टडीज़ इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, जो एक तरह से फार्मेसी के फील्ड में स्टडी कर रही है, जैसे आप इस टाइम डी.फार्म कर रहे हैं एज ए लेक्चरर। तो जितने भी आपके टीचर हैं आप उनसे कभी पता करके देखें, फार्मेसी में आपको पढ़ा रहे हैं तो फार्मेसी किए हुए होंगे। मोस्टली जो होते हैं हमारे एम.फार्म किए हुए होते हैं, कुछ बी.फार्म वाले पढ़ाते हैं, एंड मेन जो होते हैं हमारे जैसे पी.एच.डी करे हुए होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा इसमें एक तरह से स्टडी कर रहा है उसकी कंप्लीट हो जाती है तो चाहे तो एक लेक्चरर की तरह वर्क कर सकता है, किसी भी कॉलेज में एक तरह से टीचर वो बन सकता है। वो साथ ही में एज ए प्रोफेसर बन सकता है। ओपन हिज और हर फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है, जो कि एम.फार्म के बाद ये मसला पूरा ही रहेगा। आपने देखा कितने स्कोप है यहाँ पे, आप एज ए टीचर लेक्चरर की तरह वर्क कर लीजिए, आप क्या है प्रोफेसर बन जाएंगे। साथ ही में आप चाहें तो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि सिप्ला वगैरह हो गई, मैनकाइंड हो गई, बहुत ही टाइप के ब्रांडेड हैं। तो क्या है आप कोई कंपनी भी यहाँ पे न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कैन स्टार्ट्स एन इंस्टीट्यूट। अब मान लीजिए आपकी क्या है भाई स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, आपने इस लेवल की स्टडी की, जैसे पी.एच.डी आपने की, एम.फार्म किया, तो आपको क्या है एक तरह से मान्यता मिल जाती है क्या करने की, स्टार्ट करने की एक इंस्टीट्यूट, यानी आप कोई कॉलेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सन हु हैज़ पास्ड, वो इंसान यानी वो लड़का या लड़की कोई भी जो पास कर चुकी है एक तरह से यहाँ पे फार्मेसी को, यानी इस प्रोफेशन में एक तरह से वो पास हो चुका है, तो क्या है वो कैरियर इन ए फार्मेसी, अगर वो फार्मेसी में कैरियर ही बनाना चाहता है। कैन ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सर्व द स्टूडेंट्स, वो अपने एक कॉलेज एक तरह से इंस्टीट्यूट बना सकता है, उसको मान्यता है, और साथ ही में जो स्टूडेंट है उनको भी उसके अंदर स्टडी एक तरह से करा सकता है। भाई कॉलेज इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो जाहिर सी बात है स्टडी ही कराएगा, उसे दिवाला अपना कॉलेज थोड़े ना निकालना है कि बस खोल दिया और उसको ऐसे ही रखेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेगुलेटरी डेप्ट। अब रेगुलेटरी डेप्ट क्या होते हैं, चलिए इसको यहाँ पे हम देखते हैं। पर्सन हु हैज़ पास्ड, कोई भी इंसान, कोई मतलब एक तरह से लड़की या लड़का कोई जो पास कर चुका है, फार्मेसी करियर एक तरह से अपना बना चुका है। कैन ट्राई हिज लक, तो क्या कर सकता है अपना लक, एक तरह से अपना नसीब कह सकते हैं यहाँ पे चेक कर सकता है इन रेगुलेटरी डेप्ट, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह होते हैं उनमें कह सकते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब वगैरह आप बिल्कुल कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं भाई जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बंदे एक तरह से तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए भी अप्लाई एक तरह से कर सकते हैं। चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब जिस बंदे ने डी.फार्म किया, बी.फार्म किया, एम.फार्म किया, फार्म.डी किया, अब उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक तरह से क्या फ्यूचर है ये हम देखेंगे। कहते हैं ना लोग कि भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे, फार्मेसी करके हम ये वर्क करेंगे, एनालिस्ट बनेंगे, या एक तरह से क्या है भाई फार्मासिस्ट है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यही सब वर्क उसके अंदर यहाँ पे रहता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोप टू द पीपल्स हु हैव डन देयर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो वो बंदे जो मोस्टली बंदे क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और वो फार्मेसी के फील्ड में अपनी स्टडी एक तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, डी.फार्म, बी.फार्म या एम.फार्म, तो क्या है जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं सबसे ज़्यादा स्कोप वही प्रोवाइड कराती हैं। सीधा सीधा अगर हम कहें जो फार्मेसी करने के बाद मोस्टली बंदे जाते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा स्कोप होते हैं इन बंदों के जिन्होंने यहाँ फार्मेसी कंप्लीट की हुई है। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, द टाइप्स ऑफ जॉब्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर एज फॉलो। अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए जा रहा है कोई बंदा जिसने फार्मेसी कंप्लीट कर लिया, तो किस तरह की एक तरह से वो जॉब करता है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, तो इस डिपार्टमेंट में भी वो काम कर सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो काम कर सकता है, एज ए एनालिस्ट की तरह वो काम कर सकता है, और मार्केटिंग, तो मार्केटिंग जो है आजकल का ट्रेंड है, क्या जितने एमआर फार्मासिस्ट होते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भाई ये सब चीज़ सारी जॉब्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी। यानी वो अपना प्रोडक्ट क्या करती है, उसको एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कराना है, उसको बिकवाना है, सेल कराना है, तो सब किससे कराती है, फार्मासिस्ट से, और वहाँ एमआर होते हैं।
तो ये क्या है कि बहुत ही टाइप की आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जॉब मार्केटिंग में बहुत ही टाइप से फैली हुई है। एक तरह से मोस्टली जो बंदे होते हैं इस फील्ड में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो होती है थोड़ी अच्छी होती है। अभी अलग बात है कि वो भी दिन भर सर्दी हो या गर्मी हो, उनको धूप में रहना है, ठंड में रहना है। नेक्स्ट हम देख ले रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। चलिए फर्स्ट हम क्या है थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हुए चलेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, अब देखिए जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें न्यू न्यू जो एंटीबायोटिक आती हैं, हमारी टेबलेट्स वगैरह बनती रहती हैं। क्या होता है जितने हमारे एक तरह से कह सकते हैं हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, तो उनके लिए न्यू न्यू रिसर्च वहाँ पे की जाती हैं। क्योंकि भाई रिसर्च की जाएंगी जब भी तो जैसे न्यू न्यू क्या है भाई बीमारियाँ, जैसे कोरोना आया था या अदर हमारी न्यू न्यू डिसीज वगैरह आती रहती हैं, तो उनको रिसर्च करके हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सी जो साल्ट है हमारा इफेक्टिव रहेगा, या किस तरह से जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं मार्केटिंग हो रही है हमारी मेडिसिन्स की, तो क्या वहाँ पे मतलब रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कोई दवाई जो हमारी कंपनी के अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही उसको हटाया जाता है, या उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च की जाती है अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, साइड इफेक्ट अगर किसी दवाई से कोज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो यही इसके अंदर सारा हमारा रहेगा। जैसे इट इज़ द ब्रांच, तो ये क्या होती है, एक ब्रांच होती है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांच होती है जहाँ डेवलपमेंट्स किया जाता है और रिसर्च किया जाता है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसर्च। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है एक तरह से ब्रांच ये रेस्पॉन्सिबल होती है रिसर्च के लिए। तो जितनी न्यू न्यू रिसर्च होती है वो इसी के थ्रू यहाँ पे होती हैं। एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स ऑफ द ड्रग, तो ड्रग का जो डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उस सभी को भी इसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक तरह से कैरी आउट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर। पीपल इन दिस ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैव नीड टू रिसर्च यूजिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर। तो देखिए इसी डिपार्टमेंट के अंदर यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जितने पीपल्स जितने एक तरह से फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं, तो उनको नीड होती है रिसर्च करने के लिए। अब रिसर्च ये किससे करते हैं, या तो यूज़ करेंगे आर्टिकल्स जो एक तरह साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं उनका यूज़ करेंगे, या जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं ना कि भाई इस दवाई से साइड इफेक्ट हो गया, ये न्यू बीमारी आई है, तो एक तरह से मैगजीन्स वगैरह और साथ में क्या होता है गूगल कह सकते हैं आप, सभी प्लेटफॉर्म से एक तरह से हेल्प लेते हैं और जाके वो क्या करते हैं न्यू न्यू रिसर्च यहाँ पे करते हैं। चलिए बी पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा रिसर्च हो गया। सेकेंड यहाँ पे आता है हमारा प्रोडक्शन, यानी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो दवाई का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो यहाँ पे किस तरह से होता है। इट इज़ द ब्रांच, तो देखिए ये भी क्या होती है ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, इनविच जिसके अंदर जो होता है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। तो ड्रग का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक तरह से जो कहते हैं जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ही होती है। यानी अगर प्रोडक्शन में किसी दवाई में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ अलग से क्या है एक तरह से कह सकते हैं साइड इफेक्ट कोज किया जा रहा है, या जो भी अलग न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्शन होना है, वो सभी जिम्मेदारियाँ किसकी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर होती हैं, और इसमें जो वर्कर वर्क करते हैं फार्मासिस्ट उनके ऊपर। एंड चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट सी, जो यहाँ पे रहेगा हमारा एनालिसिस। तो देखिए जो हमारी कंपनी में एनालिसिस करने का वर्क होता है प्रोडक्ट वगैरह को, वो किसको यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे एनालिसिस डिपार्टमेंट को। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये भी क्या होता है, सभी की तरह एक ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो क्या होती है एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए किस चीज़ को, ड्रग को, और जो हमारा प्रोडक्ट एक तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है यानी प्रोडक्शन जिसका यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए इसके अंदर और पॉइंट हम देख लेते हैं। पीपल इन दिस ब्रांच, तो देखिए इसके अंदर जितने भी क्या है हमारे पीपल से जो वर्क कर रहे हैं, तो इस फील्ड के अंदर जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल होता है यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे क्या कंट्रोल रखना है, ये भी इसके अंदर होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी एश्योरेंस हमारा ये था, क्वालिटी कंट्रोल हमारा ये था, दोनों वर्क इसी के अंदर यहाँ पे किए जाते हैं। और देखिए क्या होता है इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन पीरियड टू कीप टू चेक ऑन द ड्रग प्रोड्यूस्ड। सारे ही एक तरह से सीधा सीधा अगर हम कहें तो इस डिपार्टमेंट में जो हमारा प्रोडक्शन दवाई का हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक किया जाता है। जो प्रोडक्ट बन गया जो हमारे जैसे स्टैंडर्ड हमारी एक तरह से क्वालिटी लिस्ट वगैरह होती है उसके थ्रू ये प्रिपेयर नहीं किया गया या किया गया है तो ये भी चेक होता है। क्या इसकी जो क्वालिटी एश्योर करना होता है यानी क्या इफेक्टिव है या नहीं है, ये सारे जो वर्क होते हैं हमारे इसी में यहाँ पे कंटिन्यू किए जाते हैं। हम देखें यहाँ पे अपना पॉइंट फिफ्थ, तो देखिए सीधा सीधा समझिए जो हमारे यानी क्या है कोई भी लड़का है लड़की है जो एक तरह से क्या है पास कर चुका है फार्मेसी डी फॉर्म या बी फॉर्म, तो एज ए फार्मासिस्ट की तरह भी क्या है वर्क यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि वो फार्मेसी जो है मेन उसमें फार्मासिस्ट एक तरह से हमारे होते हैं। जैसे कि चलिए देख लेते हैं, आफ्टर डूइंग स्टडीज इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी ए पर्सन बिकम ए फार्मासिस्ट। जब कोई भी बंदा डी फॉर्म या बी फॉर्म कर लेता है तो उसके बाद एक फार्मासिस्ट वहाँ पे बन जाता है जब उसका रजिस्ट्रेशन होके आ जाता है। तो देखिए जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएगा, इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन आएगा उसी के बाद उसके एक फार्मासिस्ट का दर्जा यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु कैन प्रैक्टिस फार्मेसी टू प्रोड्यूस यूजफुल ड्रग और मेडिसिन। तो अगर कोई बंदा फार्मासिस्ट बन गया है
तो क्या कर सकता है, वो दवाइयों की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता है। एक तरह से कह सकते हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे कहते हैं ना वो डिस्पेंस वगैरह भी दवाइयों को कर सकता है। जैसे ओपीडी वगैरह में वर्क करते हैं, आपका डिफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, तो एज ए फार्मासिस्ट ही आप वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट 6, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो जब आपने फार्मेसी अपनी कंप्लीट कर ली, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन गए, तो आप हॉस्पिटल में और क्लिनिकल फार्मेसी दोनों में ही वर्क आप कर सकते हैं। एक तरह से आपकी जॉब वहाँ पे हो सकती है। जैसे कि अब भाई हॉस्पिटल के अंदर आप गए हैं तो वहाँ किस तरह से वर्क करेंगे ये हम देख लेते हैं। द फार्मेसी प्रोफेशन इन हॉस्पिटल, यानी फार्मेसी के प्रोफेशन वाले बंदे हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर कहाँ पे वर्क करते हैं, तो हमारे जो हॉस्पिटल में ड्रग स्टोर यानी मेडिकल्स होते हैं, वहाँ पे हमारे वर्क होता है फार्मासिस्ट का। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हॉस्पिटल और ड्रग स्टोर एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप एक अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर पर जॉब एक तरह से कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो जो बंदे हैं मेडिकल स्टोर से अलग भी बहुत ही सारे फार्मासिस्ट एक तरह से जो नर्सिंग वाले बंदे होते हैं उन्हीं की तरह वर्क करते हुए आजकल दिखाई देते हैं। तो एक तरह से हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे जॉब फार्मासिस्ट के लिए। देन यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट लिखे हुए हैं जिनको आप ऐसे ही लिखा है जैसे हमने लिखे हैं, क्योंकि आपका जितना टॉपिक है जितने मार्क्स में आएगा उसके हिसाब से हमने आपको ये कवर करा दिया है। तो ज़्यादा डीपली हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी ये टॉपिक यहाँ पे लगे। और आप चाहें अपने पास से आपको लगे कि आपका भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है, कुछ पॉइंट कम रह रहे हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, तो जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको मार्केटिंग किसके थ्रू किया जाता है, फार्मासिस्ट के थ्रू। तो एज ए फार्मासिस्ट और एज ए क्या कहते हैं मार्केटिंग, जितने हमारे एमआर वगैरह होते हैं उनकी तरफ भी आप वर्क एक तरह से कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट की मैनेजमेंट एक तरह से की जाती है उस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। फार्मेसी, इस फील्ड में भी आप अफेयर में वर्क कर सकते हो। साथ ही में कंसल्टेंसी, तो ये हमारे एक तरह से कुछ फील्ड है, एक तरह से आपका फ्यूचर है आपकी जॉब से, जहाँ जहाँ पे आप फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद वर्क एक तरह से कर सकते हैं। तो देखिए आपका एक तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको फार्मेसी करने के बाद क्या क्या स्कोप है। बस आपका जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए मटेरियल तो सारा आपको यहीं मिलता है, लेकिन क्या है कि जो आपको टेक्निकल वीडियोज़ है जो आपको अच्छे समझने में हेल्प करेंगी, और साथ ही में जो हिंदी प्लस इंग्लिश के नोट्स हम डालते हैं उसकी थोड़ी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी। तो आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।